हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा मीन्स एंड इनइक्वालिटीज का सेकंड लेक्चर है। तो हमने इससे पहले लेक्चर में एएम, जीएम और एचएम की इनइक्वालिटी पे कुछ डिस्कशन किया था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देख लिया है। आज भी हम उसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम एएम, जीएम इनइक्वालिटी पे ही बात करेंगे। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा ये वाला क्वेश्चन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y such that tan to the power 4x plus tan y to the power 4 plus 2 cot square x cot square y is equal to 3 plus sin square x plus y and x, y belongs to 0 to 2 pi. How many such ordered pair x, y would be there? Let's start. कैसे करोगे इसको? एक चीज नोटिस करो आप इसमें। हमने एक चीज क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, यही पढ़ा था। अब देखो यहां पर कैसे अप्लाई होगा ये। अब ये नंबर tan x to the power 4 एंड tan y to the power 4 हमेशा दोनों पॉजिटिव होंगे, तो AMGM इस पे एप्लीकेबल है। ये क्लियरली दिख रहा है। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, this is equation 1. Tan x to the power 4 plus tan y to the power 4 is always greater than equal to 2 tan square x tan square y. This is equation 1. अब सिमिलरली एक चीज नोटिस करो कि 2 tan square x, 2 हटा दो यहां से, 2 बाद में नोटिस करेंगे, tan square x into tan square y प्लस cot square x cot square y divided by 2 must be greater than equal to under root of वही am greater than gm की है। तो ये क्या आ रहा है, दिस इज 1। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि tan square x into tan square y plus cot square x into cot square y is always greater than equal to 2, ये बोल सकता हूं ना। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। ये वाला एक्सप्रेशन देखो आप, ये वाला एक्सप्रेशन क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, अगर मैं इसको LHS बोल दूं, LHS, तो my LHS is always greater than equal to 2 tan square x tan square y plus 2 cot square x cot square y। ये कैसे बोला मैंने, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां से लेकर आया, ये वाला हमेशा इससे बड़ा होगा, तो मतलब ये वाली जो चीज है वो हमेशा इससे बड़ी होगी। सॉरी, 2 कॉमन लेता हूं मैं, ये आ गया। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये हमेशा 2 से बड़ा है तो ये हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो मुझे पता चल गया जो LHS है वो हमेशा 4 या 4 से बड़ी है। अब RHS देखो आप,
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई है, साइन स्क्वायर जो फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो RHS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? RHS की मैक्सिमम वैल्यू 4 जा सकती है। क्यों? क्योंकि 3 + 1 ही हो सकता है मैक्सिमम ये, तो RHS would always be less than equal to 4। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि LHS और RHS तभी इक्वल होंगे जब दोनों 4 हो जाएं। 4 होने के लिए देखो क्या क्या कंडीशन है। अब सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, इट हैज टू बी 1, ये हो गया कंडीशन 1। दूसरा क्या है, ये इक्वल टू 4 है। अब इक्वालिटी में हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा है कि जब भी am इज इक्वल टू gm तो सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ये वाला एक्सप्रेशन है वुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। और ऐसा कब हो सकता है? और ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज दिस इक्वल टू 2। तो मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो मतलब tan की पावर 4x इज इक्वल टू tan की पावर 4y इज इक्वल टू 1। अब tan x और tan y प्लस माइनस 1 हो सकते हैं। tan x और tan y क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 हो सकते हैं। तो यहां से जब मैंने tan x को प्लस माइनस 1 किया, सबसे पहले 0 से पाई में देखता हूं। 0 से पाई में अगर मैं इसकी वैल्यू मान लूं π/4, x की वैल्यू π/4, तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है? tan x होगी प्लस माइनस 1 हो सकता है ना, राइट? तो π/4 और 3π/4। ऐसे ही y की वैल्यू π/4 और 3π/4। अब लेकिन एक चीज नोटिस करो, आप मान लो कि π/4 और 3π/4 मिला देते हो, y की वैल्यू x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू 3π/4, तो x प्लस y कितना हो जाएगा? पाई, एंड साइन पाई 0, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 0 से पाई में सिर्फ ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि π/4, π/4 एंड 3π/4, 3π/4। कितने सॉल्यूशन हुए? ये 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। x इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू π/4, x इक्वल टू 3π/4 एंड y इक्वल टू 3π/4। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं 0 टू पाई में, तो अब पाई से 2 पाई में भी 2 ही आएंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं मेरे यहाँ पे? 4। तो आंसर इज 4। 2 0 से पाई में और 2 पाई से 2 पाई में। कौन कौन से होंगे? π/4 से π/4, 3π/4, 3π/4, और पाई से 2 पाई में कौन कौन से होंगे? एक 5π/4, 5π/4 और एक 7π/4, 7π/4। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। एक मिनट। 7π/4 प्लस 7π/4 इज इक्वल टू 14π/4। 14π/4 में साइन की वैल्यू होती है 14π/4 can be written as यस। तो यही 4 सॉल्यूशन होंगे, π/4, 3π/4, और 2 सॉल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं मैं इसके, 5π/4, 5π/4 और 7π/4, 7π/4। ये 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए इसके 0 से 2 पाई में 4। क्लियर?
So this is how we applied the concept of AM and GM inequality, or you can say equality, in solving a trigonometric equation. तो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर लिया था उसमें देयर वाज आई थिंक टाइप 4 और टाइप 5, शायद टाइप 4 था, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 था, जहां पे हम इक्वेशंस को उनकी बाउंड्री वैल्यूज पे सॉल्व करते थे मैक्सिमम और मिनिमम चेक करके. तो यू कैन नाउ ब्रॉडन योर स्पेक्ट्रम कि हम उस सेम टाइप की इक्वेशंस में एम जीएम भी यूज कर सकते हैं. उस टाइम आपको क्योंकि एम जीएम आपने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम एम जीएम को कैसे यूज कर सकते हैं उस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने में. नाउ यू हैव स्टडीड, तो उसलिए मैंने आपको वैसे एग्जांपल्स दिए. करेक्ट? लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड. अब ये तो हो गया लास्ट लेक्चर का होमवर्क. अब नाउ लेट्स स्टार्ट आज का अपना लेक्चर. आज के हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? एम जीएम एंड एचएम ऑफ फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स. आज हम क्या देखेंगे? मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स. मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स. देखो आप यहां से नहीं, मान लो मेरे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं a1 a2 a3 a4 टिल an. ठीक है? विथ द कंडीशन सच दैट a of I is greater than 0 for all I belonging to one to n. Sorry, my bad. For all I belonging to 1 2 3 till n. ठीक है? इसमें जो आपका am होगा वो कितना होगा? आपका am a1 प्लस a2 प्लस a3 till an divided by n. ये चीज हमने जब हम सीक्वेंसिंग सीरीज जब हमने एपी डिस्कस करा था, ये चीज हमने वहां भी डिस्कस करी थी कि ये एम होता है. बट वहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि सारे नंबर्स एपी में है. बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स एपी में. जब ये नंबर्स एपी में होंगे तो एम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमने वो डिस्कस करी थी. राइट? मिडिल टर्म इज द एम. अब ये हो गया. अब अगर आप ध्यान से देखो ये है क्या लिखा मैंने ऊपर मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? सिग्मा ए आई मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n. ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं. ये हो गया आपका am. जीएम क्या होगा इन नंबर्स का? a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 मल्टीप्लाइड बाय a3 टिल an, और इन सब का इस प्रोडक्ट का nth रूट मतलब कि पावर 1 by n. दैट इज द nth रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट. दैट वुड बी माय जीएम. नाउ कम्स hm. hm क्या होगा? hm होगा इस केस में n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 टिल 1 अपॉन an. ये hm होगा इन n नंबर्स का जहां पे सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं. अब इस केस में जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है, हमने तीनों लिख तो दिए बट हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे? हम ये डिस्कस करना चाहते हैं इन ऑल द सिनेरियोज, इन ऑल सच सिनेरियोज
AM would be greater than equal to GM and this would be greater than equal to HM. इस क्लास में मैं कोई भी प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपसे. प्रूफ जब हम अपनी लास्ट इनइक्वालिटी दैट इज जैनसन इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो वहां से हम करेंगे, वहां से इसका बहुत एलिगेंट प्रूफ आता है. तब भी अगर आप लोगों को जरूरत होगी प्रूफ की, प्लीज पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द प्रूफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटी. इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, प्लीज नोट दैट डाउन. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, इफ AM is equal to GM is equal to HM, इसका मतलब क्या होगा? ये तभी पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो है जिसमें पॉसिबल है. वो सिनेरियो क्या है? A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal till AN, मतलब सारे के सारे नंबर्स इक्वल है, तभी मेरा AM equal to GM equal to HM हो सकता है. अगर सारे नंबर्स इक्वल नहीं है तो ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते और यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी. क्लियर है? और एक बात और हम डिस्कस कर चुके हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज में, क्या? अगर इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा भी उन दोनों के इक्वल ही होगा. क्लियर? तो अब हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज समझी थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 टिल AN, मतलब सारे नंबर्स अगर इक्वल नहीं है तो हम इस मेथड को यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि AM जब GM के इक्वल होगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि वो अपनी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे अटेन कर रहा है. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह. ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. Find the maximum value of x, y, z if xy plus yz plus xz is equal to 12 such that x, y, z are all positive. कैसे करेंगे इसको? Now मान लो ये तीन नंबर है A1, A2, A3, तो मैं क्या लिखूंगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3. दिस इज द AM मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 की पावर 1/3. अब प्लग इन करो A1, A2, A3 को. XY प्लस YZ प्लस XZ अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन, इन तीनों का प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं XYZ की पावर 2/3. ये वैल्यू कितनी हुई? ये हो गई 12. 12/3 इज 4.
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड की पावर 2/3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4. नाउ एक्स वाई जेड की पावर 2 और स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब. नाउ एक्स वाई जेड must be less than equal to 4 की पावर 3/2. So the maximum value of x by z would be 4 to the power 3/2. और ये कितना होता है 4 to the power 3/2? 4 cube is 64 and root 64 is 8. So this would be the answer. Clear है? So x by z would always be less than equal to 8. Let's move ahead now. If a1 plus a2 plus a3 till an is equal to 1, find the maximum value of a1 square, a2, a3, a4 till an. कैसे करेंगे इसको? देखो a1 की पावर मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है. ये कितने नंबर्स हुए, ये n+1 नंबर्स है. टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज n+1. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a1/2 मल्टीप्लाइड बाय a1/2. तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर इनटू a2 टिल an, और इसकी पावर कितनी आएगी, जितने नंबर्स होते हैं उतना रूट, तो 1/n+1. अब इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1/n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 टिल an की पावर 1/n+1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/n+1. इसको यहां भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, की पावर ग्रेटर देन इसकी पावर 1/n+1. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 1/n+1 डिवाइडेड बाय n+1. अब इसको यहां से पावर हटानी है, तो क्या करो, दोनों साइड n+1 पावर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो a1 स्क्वायर a2 टिल an मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/n+1 की पावर n+1. सो ये जो प्रोडक्ट है हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा. पेपर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, n की वैल्यू हम लोगों को 5 दे दी, मतलब कि 5 नंबर है a1 a2 a3 a4 a5 जिसका सम 1 है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो उस केस में क्या होगा आंसर, 4/6 एंड 6 की पावर 6. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड.
Let's study another important concept, which is weighted means. वेटेड मीन्स पढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं, जितना हमने अभी तक एएमजी एचएम पढ़ा है, आप चाहो तो वेटेड मीन्स पढ़े बिना ही वहां से भी निकाल सकते हो चीजें, बट दैट वुड बी, आपको उसके लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, या वो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम वेटेड मीन्स का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये, जो मेरे पास n नंबर्स हैं, n पॉजिटिव नंबर्स हैं फॉर ऑल i बिलोंगिंग टू 1 2 3 4 टिल n, और साथ में n वेट्स हैं, n w's हैं, मतलब कि n नंबर्स ये हो गए, n नंबर्स ये हो गए। तो अब देखो कैसे है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो a1 है वो w1 टाइम्स है हमारे पास, a2 w2 टाइम्स है हमारे पास, a3 w3 टाइम्स है हमारे पास, टिल ऐसे जो an है वो wn टाइम्स है हमारे पास। तो इस केस में देखो, ये आप लोगों के लिए, अगर आपने इससे पहले एएम जीएम और एचएम अच्छे से समझा है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए। क्यों? अब मैं बोल रहा हूं अरिथमेटिक मीन दैट इज एडब्ल्यू, इस केस में कितना होगा समझो। हमने एएम की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो अब इस केस में सम ऑफ टोटल नंबर्स क्या होगा, a1 का सम कितना होगा, a1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल w टाइम्स, तो मतलब w1 a1, तो मैं ऐसे लिख देता हूं उसको w1 a1। फिर a2 का सम कितना होगा, a2 प्लस a2 प्लस a2 प्लस a2 टिल w2 टाइम्स, मतलब कि w2 इनटू a2। ऐसे ही करते करते a एंड w डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने होंगे, देखो a1 है w1 टाइम्स, a2 है w2 टाइम्स, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे w1 प्लस w2 प्लस w3, तो मतलब कि w1 प्लस w2 टिल wn। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज मीन। वेटेड बोल लो चाहे आप कैसे भी बोल लो, सिर्फ मैंने जो हमने पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ा है उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहां पर रखा है। अब इस केस में जीएम क्या होगा, देखो जीएम आपको क्या पता है, जितनी बार a1 होता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब a1 की पावर w1 मल्टीप्लाई बाय a2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, w2 टाइम्स, मतलब a2 की पावर w2। ऐसे ही करते करते an की पावर wn, और इसकी कौन सा रूट लेते हैं हम, अभी मैंने क्या बताया था, जितने टोटल नंबर्स होते हैं, मतलब कि w1 प्लस w2 प्लस w3 टिल wn। ये इसका जीएम आया, वेटेड जीएम जिसको मैं बोलता हूं, इसको GW से लिख देता हूं मैं। और HM क्या आएगा, HW। इस केस में HW आएगा मेरा HW आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 टिल WN डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे कितनी बार आता है जो नंबर होते हैं सारे, a1 कितनी बार आएगा, 1 अपॉन a1 कितनी बार आएगा, w1 टाइम्स, तो w1 अपॉन a1 प्लस w2 अपॉन a2 प्लस टिल wn अपॉन an। ये आपके वेटेड मीन्स हो गए। ये क्यों पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट भी अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं। और यहां पर भी हमारी ये इनइक्वालिटी वैलिड है। साथ में एक चीज और वैलिड है, क्या, ये तीनों तभी इक्वल होंगे जब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 टिल an। इसका क्या मतलब होगा, aw इज इक्वल टू gw इज इक्वल टू hw। आया समझ? तो ये थी मेरी थ्योरी ऑफ एएम जीएम इनइक्वालिटी।
अब एक बार इस पे कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y क्यूब इफ 3x plus 4y equal to 5 and x and y both are positive। देखो जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन कैसे बोलेगा वो आपको, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, तब आपको यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर देगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो आपको ऐसे बोल देगा कि x and y lie on the straight line 3x plus 4y equal to 5 in the first quadrant। ये लैंग्वेज शायद अभी आपको समझ में ना आई हो, बट जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अगेन am ग्रेटर देन gm, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब मुझे x स्क्वायर चाहिए राइट, 2 टाइम्स ऑफ 3x/2 लिख दूं प्लस y क्यूब चाहिए तो 3 टाइम्स ऑफ 4y/3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हुए मेरे पास, 2 तो 3x/2 है और 3 4y/3 है, तो टोटल 5 नंबर हो गए, 2 + 3 डिवाइड बाय 5। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसका जीएम की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, इसका जीएम क्या होगा, 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2, मतलब इस चीज का स्क्वायर, तो 3x/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4y/3 का क्यूब, और इसकी कौन सी पावर, कौन सा रूट लेंगे हम इसका, 5th रूट राइट। अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, ये तो 5 है, तो 5/5 1 हो गया ये। अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को मैं, अब 5/5 1 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसको स्क्वायर, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 x स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, इसका 5th रूट, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, यहां से आया ये 1। अब इसको करो, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं, 4 1 जा 16, 9 1 जा 3, तो जब मैंने इसकी 5th पार कर दी वो भी ऐसे ही जाएगी, तो x स्क्वायर y क्यूब मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3/16। अब आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा x, y पेयर होगा जिसमें ये मैक्सिमम हो रहा है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था, फाइंड द पेयर x, इफ ऑन x, y x square plus y cube is maximum such that 3x plus 4y is equal to 5, then find the value of x plus y। उस केस में आप क्या करते, कहां पर मैक्सिमम होगा ये, जहां पर 3x/2 is equal to 4y/3 होगा, ठीक है। तो यहां से x की क्या वैल्यू आती है, देखो x is equal to 8y/9, अब इसको यहां पुट कर दूंगा मैं, तो 3x not x, this would be 3 into 8y/9
प्लस 4y इक्वल टू 5। अब यहां से सॉल्व करके आप y फाइंड करो और x फाइंड करो और आपको x y का वो पेयर मिल जाएगा जिसके लिए x स्क्वायर y क्यूब मैक्सिमम होगा। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 माइनस एक्स टू द पावर 4 इनटू x प्लस 2 टू द पावर 5 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 टू 7। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप? देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब x देखो 2 से -2 से बड़ा होगा तो ये चीज पॉजिटिव है, और 7 से छोटे के लिए ये चीज पॉजिटिव है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस इंटरवल में 7 माइनस एक्स भी पॉजिटिव है और x प्लस 2 भी पॉजिटिव है। इस नंबर को मान लो p। नाउ p इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इसको मान लो q, x प्लस 2। अब यहां पे p प्लस q कितना है हमारे पास? p प्लस q इज इक्वल टू 9। तो सेम प्रॉब्लम बन गई। क्या प्रॉब्लम है? p प्लस q 9 है और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p की पावर 4 और q की पावर इंटू q की पावर 5। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? देखो p की पावर 4 चाहिए, ऐसे, प्लस q की पावर 5 चाहिए डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 नंबर्स हो गए हमारे पास। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9th रूट ऑफ p बाय 4 की पावर 4 इंटू q बाय 5 की पावर 5 का 9th रूट। अब देखो ये तो मेरा 1 बन गया क्योंकि ये p प्लस क्यू हो गया। p प्लस क्यू 9 है, 9 बाय 9 1। अब यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, तो ये 9th पावर डायरेक्ट 9th रूट 9th अगर पावर कर दूं तो भी 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया? ये p की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू q की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। तो p की पावर 4 इंटू q की पावर 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन इंटरवल -2 to 7 वुड बी 4 to the power 4 into 5 to the power 5। सिंपल am ग्रेटर देन g। अब आपसे कोई पूछ लेता कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए क्या करोगे? p by 4। अब आपके नंबर्स इक्वल होने चाहिए। नंबर क्या है अब आपका? p by 4 है, ना कि p by 4 मस्ट बी इक्वल टू q by 5। p by 4 क्या है? 7 minus x upon 4 must be equal to x plus 2 upon 5। यहां से x सॉल्व करो, क्या आएगा? 35 minus 5x equal to 4x plus 8। तो 35 minus 8 is 27, 27 by 9। x is equal to 3। तो x is equal to 3 पे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन था। नाउ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन।
let's see another important concept, which is means of or mean of mth power. ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट? मेरे पास n नंबर्स हैं, a1 a2 a3 till an which are all positive। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस a3 की पावर m till an की पावर m divided by n, first statement is always greater than equal to is always greater than equal to a1 plus a2 plus a3 till an upon n की पावर n। मतलब क्या हुआ इसका कि अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ द नंबर्स r is always greater than equal to the mth power of the arithmetic mean। फिर बोल रहा हूं लाइन, arithmetic mean of the mth power of numbers is always greater than equal to the mth power of the arithmetic mean। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ मैंने एक्चुअली में? ये मैंने लिखा है arithmetic mean of mth power of a1 a2 a3 till an। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है मैंने mth power of arithmetic mean of numbers a1 a2 till an। बट ये कब वैलिड है? when n is either less than 0 और m is greater than 1। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि m की वैल्यूज क्या होंगी। m की वैल्यूज या तो नेगेटिव होंगी या फिर ग्रेटर देन 1 होंगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट टू क्या कहती है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द mth पावर ऑफ नंबर्स दैट इज a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m टिल an की पावर m divided by n, this would be less than equal to the mth power of the arithmetic mean। इसमें m की कंडीशन क्या होगी? m is from 0 to 1। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ये दोनों इक्वल कब होंगे? a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस टिल an की पावर m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा यहाँ पे। ये कब इक्वल कब होंगे दोनों? जब m या तो 0 हो या 1 हो, या फिर सारे नंबर्स a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 टिल an सारे नंबर्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये कंडीशन सैटिस्फाइड है। हुआ क्लियर? इतना जितना पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है तीनों, प्लीज अच्छे से नोट करो। इस पे फिर एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं।
if PQR is greater than 0 and P plus Q plus R is equal to 6, find the minimum value of P plus 1 by P whole square plus Q plus 1 by Q whole square plus R plus 1 by R का होल स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? P plus Q plus R is equal to 6। सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको ओपन कर दो, इस एक्सप्रेशन को। क्या बनेगा देखो, इस एक्सप्रेशन को जब आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा? क्यू स्क्वायर प्लस यहां से आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। उनको मैं क्या लिख सकता हूं? p की पावर -2 प्लस q की पावर -2 प्लस r की पावर -2। और क्या आएगा? यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा और यहां से 2 आएगा, तो प्लस 6। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कंसिडर करो। अब यहां n की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस बाय 3 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये कि मुझे क्या मिल गया? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर क्या है? 6। तो 6 by 3 2, 2 square is 4, 4 into 3 is 12। तो p square plus q square plus r square is greater than equal to 12। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, by 3 greater than equal to, सेम रहेगा सब कुछ, सिर्फ पावर -2 हो जाएगी। तो अब ये क्या है? 6 by 3 is 2, 2 की पावर -2 is 1 by 4। तो 3/4 आया। अब इस सब को ऐड कर दो, ये दिस प्लस दिस, इस एक्सप्रेशन को मैं बोल देता हूं S1 और इसको मैं बोल रहा हूं S2। अब आपको पता है S1 प्लस S2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 3/4। तो ये कितना हुआ? 48 प्लस 3 51/4। S1 प्लस S2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 51/4। इसमें बट ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे 6 भी चाहिए होगा, दोनों साइड 6 ऐड कर देता हूं। तो और इस वाले को मैं बोल रहा हूं पूरे को S। तो S would be greater than equal to 51/4 plus 6 which is 24 plus 51 which is 75/4. Hence the minimum value of this expression is 75/4. क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, राइट? अब लेट्स मूव अहेड नाउ। अब अनदर इनइक्वालिटी जो जनरली नहीं पूछी जाती है बट कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, क्या कहती है वो इनइक्वालिटी? ये इनइक्वालिटी कहती है a1 स्क्वायर x प्लस a2 स्क्वायर y या x1 और इसको x2 कर देता हूं मैं, प्लस a3 स्क्वायर x3 एंड सो ऑन टिल an स्क्वायर x की पावर xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn। ये इनइक्वालिटी आप नोट कर लो। अब ये इक्वालिटी कब आएगी? जब a1
अपॉन x1 इज इक्वल टू a2 अपॉन x2, इसको मैं लिख रहा हूं if an अपॉन xn। अगर ऐसा है अगर ये इक्वल है a1 by x1 इक्वल टू a2 by x2 इक्वल टू a3 by x3 टिल an by xn, तो इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, तो वहां पे इक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी हट जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन सेज इफ sin to the power 4x upon 3 और 4 2 प्लस cos की पावर 4x by 3 इज इक्वल टू 1 by 5। फाइंड tan स्क्वायर x, फाइंड tan स्क्वायर x। ये वाला कैसे करेंगे आप? आप एक चीज नोट करो, आप यहाँ पे क्या नोट करोगे, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ इक्वालिटी आ रही है, तो मतलब कि, और ये किस फॉर्म का बन गया, ये तो इस फॉर्म का बन रहा है, देखो कि a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ बन रहा है। और अभी हमने इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो रहा हो, इसका क्या मतलब है कि ये इक्वल होंगे, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 3। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो दोनों जगह पे, तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x मस्ट बी इक्वल टू 2 by 3। हो गया। नाउ दिस इज अ JEE PYQ, दिस वाज अ JEE एडवांस PYQ, आई गेस 2009 में आया था ये। उसमें और भी ऑप्शन थे, और ऑप्शंस क्या कहते हैं कि हमें एक sin to the power 8x upon 8 plus cos to the power 8x upon 27 की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट यहाँ से इतना फाइंड हो गया तो वो करना बहुत आसान है। यहाँ से आप sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x फाइंड करो और उनकी पावर 4 कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी को पढ़ने से हमारा ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि cos की पावर 4x को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट इससे बहुत लंबा है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, question says if sin to the power 4 alpha plus 4 cos beta to the power 4 plus 2 is equal to 4 root 2 sin alpha cos beta,
and alpha and beta belong to 0 to pi, then find the value of cos of alpha minus beta minus cos of alpha plus beta. Now this is a homework question for you, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आई होप आप उससे पहले सॉल्व कर लेंगे. इस क्वेश्चन के कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं. हमने इस वीडियो में इस थ्योरी में ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करे, दैट विल डू इन डीपीपी सेक्शन. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन. फिर भी नहीं समझ आते तो प्लीज पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज share, like and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.